नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा में कि आखिर दरभंगा क्यों डूब जाता है एक छोटी सी बारिश में, और दरभंगा की आखिर ये तस्वीर, ये तकदीर कब बदलेगी। ये समंदर है या शहर, आप खुद तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। यह है डीएमसीएच की हालत, उस डीएमसीएच की हालत जहां हर साल बरसात के मौसम में ऐसे ही हालात हो जाते हैं। लगता नहीं है कि ये ज़मीन पर है, ये लगता है जैसे कि पानी के अंदर है, समंदर के अंदर है, दरिया के अंदर है। और तस्वीर अस्पतालों के अंदर देखिए, फिर वही तस्वीर। हर साल की ये तस्वीर, हर साल की ये तकदीर है दरभंगा के डीएमसीएच की, जहां अस्पतालों के अंदर पानी है, बेड पर मरीज़ हैं, नीचे पानी है। और ये सिर्फ कुछ एक घंटे जब बारिश होती है तो ये हालत हो जाती है। और ये उस डीएमसीएच की हालत है जिसको चमकाने के लिए बिहार सरकार हर साल कोई ना कोई नई योजना लाती है, लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग तक ही सीमित होकर रह जाती है। मीटिंग के अंदर ही वो फाइलों के अंदर दब कर रह जाती है और तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। ये लो लाइंग एरिया जहाँ डीएमसीएच के अंदर एम्स बनना था, लेकिन इसी वजह से जो है वो बन नहीं पाया, या फिर यहाँ पर बिहार सरकार और राज्य सरकार के बीच रस्साकशी हुई, इस वजह से नहीं बन पाया। और हालत देखिए, इसको चमकाने के लिए 2100 बेड का जो है यहाँ अस्पताल बनाने की घोषणा हुई थी, कैबिनेट की मंजूरी मिली थी उसकी, लेकिन हालत देखिए आपकी। साल दर साल समय बदल जाता है, साल बदल जाती हैं, लेकिन तस्वीर वही की वही रहती है। अस्पताल के अंदर पानी घुस जाता है, लोग इसी तरीके से जो है वो पानी के अंदर, चाहे वो अस्पताल के मरीज़ का वार्ड हो या फिर ऑफिस हो, जिलाधिकारी का कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कुछ एक घंटे की बारिश और ड्रेनेज का ये हाल है कि देखिए ऑफिस के अंदर पानी घुसा हुआ है, और ऐसे में आप बता सकते हैं कि काम कैसे होगा। और इस पर जो है राजनीति भी चल रही है कि भाई डीएमसीएच का आखिर ये हाल कैसे बना दिया। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। डीएमसीएच दरभंगा के अंदर चुल्लू भर से ज़्यादा पानी है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को कहा जा रहा है कि चुल्लू भर पानी है, आइए डूब मरिए इसमें। तो ये प्लूरल्स पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, और ये तमाम इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने डीएमसीएच को चमकाने के लिए पिछले महीने ही ये निर्देश दिया था कि डीएमसीएच के विकास के लिए 2100 बेड के नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे 2546 करोड़ की लागत में। आपको बता दें 2019 में डीएमसीएच में 400 बेड के नए सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण की मंजूरी मिली थी। 600 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी भी था, और 2500 बेड का नया अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा जिसकी लागत 300 करोड़ रुपये बताई गई है। बताइए। और ये हालत है जब आप पेपर पे सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ यही है कि ड्रेनेज की हालत न सिर्फ डीएमसीएच बल्कि तमाम जगहों पर ये दिखाई दे रही कि कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की, और लोग पानी में इस तरह से चलने को मजबूर हैं। अभी पिछले दिनों बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी, और गर्मी में जो है पानी का संकट हो गया था यहाँ, खासकर ग्राउंड वाटर का संकट था। लेकिन अब जो पानी इतना हो गया है, कुछ ही घंटे की बारिश हुई है, लेकिन पानी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ब्लॉकेज है सारा सिस्टम, ड्रेनेज नहीं है। और ड्रेनेज को लेकर के भी बिहार सरकार ने जो है योजना बनाई थी, और ये तमाम योजनाएं जो है वो ट्विटर पर नज़र आती हैं, अखबारों में नज़र आ जाती हैं, और तमाम योजनाएं हर साल जो है वो बनती है यहाँ के तस्वीर बदलने के लिए। लेकिन वही स्थिति है कि एम्स जो है एक आया 4-5 साल से वो लटका हुआ है। तो ये तस्वीर बता रही है कि कुछ तस्वीर बदलने वाली नहीं है मौजूदा सरकार में। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक तो शायद तस्वीर नहीं बदलेगी, ऐसा दिखाई देता है। और बता दें कि जल जमाव से मुक्ति के लिए संजय कुमार झा ने ट्वीट किया था, पिछले महीने की बात है, कि इसमें भी ये था कि कैबिनेट राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 245.2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, और ये सब निश्चय 2 के तहत किए गए हैं। और उन्होंने कहा था कि दरभंगा क्षेत्र के निवासियों को मिलेगी जल जमाव से मुक्ति, और 7 निश्चय 2 के तहत ये योजना उन्होंने बताई थी कि अप्रूव कर ली गई है। लेकिन ये सब अप्रूवल कागज़ों में हो जाती है, हकीकत तो यही है कि डीएमसीएच आज भी समंदर के अंदर है, तालाब के अंदर है, या तालाब जो है डीएमसीएच के अंदर है, समंदर डीएमसीएच के अंदर है, ये कहना मुश्किल है। कौन किसके अंदर है ये तो आप तय करेंगे। बस स्टैंड की भी हालत वैसी ही है जैसे थी पहले, शहर के बीचों बीच की हालत यही है। और ये सिर्फ दरभंगा की तस्वीर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ पूरे उत्तर बिहार की तस्वीर है, पूरे मिथिला क्षेत्र की तस्वीर है कि पटना और गया को छोड़ करके, कुछ शहरों को छोड़ करके
बाकी पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। बाकी शहरों को वही पिछली घिसी-पिटी व्यवस्था चली आ रही है जो 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, वही व्यवस्था आज भी है। जबकि शहर काफ़ी विस्तार हुआ, भीड़-भाड़ बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, ट्रैफ़िक बढ़ गई है, लेकिन ट्रैफ़िक का साधन नहीं यहाँ पर, आप डिवाइडर नहीं है यहाँ पर, जो है वो कुछ एक जगहों पर डिवाइडर है, लेकिन ट्रैफ़िक की व्यवस्था नहीं दिखती है। चूँकि इतना विस्तार भी हुआ है सिटी का, लेकिन जो व्यवस्था है वो वही है 50 साल 100 साल पुरानी, और उसको बदलने के लिए सरकार की कोई निश्चय नज़र नहीं आती। वो तो इस वजह से ये सिर्फ पटना में कागज़ों में कैबिनेट के अंदर नीतीश कुमार महीना 2 महीना 6 महीने पर कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये अप्रूव हो गया, मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति वही ढाक के तीन पात है। वही डूबा हुआ डीएमसीएच है, वही डूबे हुआ डीएमसीएच का सर्जिकल वार्ड है, वही डीएमसीएच के जो कार्यालय डूबे हुए हैं, मरीज़ जो है पानी में डूब कर जा रहे हैं, और वैसे ही लोग जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक झेल रहे हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे अभी पानी की समस्या हो। लोग टैक्स भरते हैं, लोग सरकार जो है उससे टैक्स वसूली करती है, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर देखा जाए तो यही गंदगी और गंदा पानी और यही स्थिति जो है, नारकीय स्थिति जो है उनके किस्मत में है, दरभंगा के लोगों के। तो ये स्थिति बतला रही है कि नीतीश कुमार पिछले 15-20 सालों से राज्य में राज कर रहे हैं, लेकिन जो मिथिला की हालत है, दरभंगा क्षेत्र की हालत है, या फिर पूरे उत्तर बिहार की हालत है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, तमाम जगहों की देख लीजिए आप, वो नारकीय स्थिति बनी हुई है। और एक छोटी सी बारिश उसकी व्यवस्था की पोल खोल देती है। और डीएमसीएच तो नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। आप एम्स की बात कर लीजिए, या वही जो पानी भरा हुआ है इसकी बात कर लीजिए, ये इस साल भी दिख रहा है, और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये अगले साल भी आपको ये दिखेगा, अगले साल भी ऐसी तस्वीर नज़र आएगी, क्योंकि ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये किस्मत बदलने वाली नहीं है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस तस्वीर को बदलने के लिए क्या इस सरकार को भी बदलना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये डीएमसीएच को उठा के तो आप कहीं और नहीं ले जा सकते, लेकिन इसका कायाकल्प करने की जो योजना है वो कब शुरू होगी, धरातल पर कब दिखेगी, क्योंकि स्लो प्रक्रिया है ये रफ्तार कैसी है वो तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अगर मंजूरी मिली है तो पटना से फाइल अभी यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा आपको भी बता दें। तो डूबा है डीएमसीएच और डूब गया है दरभंगा शहर, और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार सरकार यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए कितनी चिंतित है, वो सिर्फ कागज़ों पर ही दिखाई देता है। उम्मीद करेंगे कि कुछ इस तस्वीर को देखने के बाद शायद सरकार को सुध आए और कुछ यहाँ की तस्वीर बदलने की कोशिश करे। तो दूसरी वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।